खंडवा जिले के हांडीकुंड में सुक्ता और आमना नदी के बीच बने टापू पर फंसे 4 युवकों को एसडीआरएफ और जिला प्रशासन ने करीब 10 घंटे चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया। पूरी रात चले इस ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीमों ने समन्वय के साथ अभियान चलाया। गुरुवार शाम अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से 4 युवक टापू पर फंस गए थे। चारों ओर तेज बहाव होने के कारण उनका बाहर निकलना संभव नहीं था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, खंडवा पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तेज जलधारा के कारण शुरुआती प्रयासों में मोटर बोट टापू तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद ड्रोन की मदद से युवकों तक लाइफ जैकेट, भोजन और पेयजल पहुंचाया गया। पूरी रात मोबाइल के जरिए उनसे संपर्क बनाए रखा गया। जल स्तर में आंशिक कमी आने के बाद एसडीआरएफ खंडवा और एसडीआरएफ इंदौर की संयुक्त टीम ने अंतिम रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सुरक्षा रस्सियों की मदद से मोटरबोट टापू तक पहुंची और शुक्रवार सुबह करीब 4:45 बजे चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू अभियान के दौरान प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, पुलिस अधीक्षक अमजैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर सहित पुलिस, होमगार्ड और एसडीआरएफ के अधिकारी पूरी रात मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लगातार हो रही बारिश के दौरान नदी नालों और उफनते जल स्रोतों के पास जाने से बचे तथा सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। यह अभियान एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय का एक सफल उदाहरण बनकर सामने आया है। बिल्कुल, अपने खंडवा जिले में ये हांडीकुंड है, जावर थाना के अंतर्गत। वहाँ के टीआई साहब के द्वारा सूचना मिली थी लगभग 6:15 बजे शाम को, 30 जुलाई को, कल शाम को। तत्काल हमारी टीम ने, मैं स्वयं वहाँ घटनास्थल पर रवाना हुआ। हमारे कंपनी कमांडर और पूरी एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। वहाँ घटनास्थल पर देखा तो बीच टापू में, एक टापू के बाद सेकंड टापू था, जो आवना नदी है और सुक्ता नदी है, उसके बीच के बहाव में वो फंसे हुए थे। 4 लोग थे और उनको किसी तरह से बाहर लाने की, रेस्क्यू करने की जद्दोजहद हमने शुरू करी। हमने बोट ले जाने की कोशिश करी तो बोट जो है, इतना पानी का तेज़ फ्लो था कि वो उस पानी के बहाव से बोट भी बहने लगी। तो काफ़ी रस्से वगैरह बांध करके पेड़ों से हमने कुछ कोशिश करी। फिर धीरे से हमने जब समझा कि ये मामला ज़्यादा रिस्की है और टीम भी बुलानी पड़ेगी, तो हमने एसडीआरएफ टीम इंदौर को भी कॉल किया। हमारे स्टेट कमांड सेंटर भोपाल को कॉल किया गया। वहाँ से कोऑर्डिनेट करके हमारी इंदौर से एसडीआरएफ की टीम भी आई। एनडीआरएफ टीम को भी अलर्ट में रखा गया था। उज्जैन से उस टीम को भी रवाना करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ कलेक्टर साहब और एसपी साहब को मैंने अवगत कराया कि सर, इसमें एयरलिफ्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है यदि हमारी बोट से रेस्क्यू संभव नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एयरलिफ्ट की भी व्यवस्था के लिए प्रोसेस रात में ही स्टार्ट कर दी गई। ये पूरी प्रोसेस के दौरान चूँकि समय लग रहा था और वाटर लेवल काफ़ी बढ़ रहा था, वहाँ चारों बच्चे जो फंसे हुए थे वो घबरा रहे थे। हालांकि उनके पास मोबाइल था, तो लगातार हम संपर्क में बने थे और उनको ढांढस बंधा रहे थे कि घबराइए मत, हम तैयार हैं और आपके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है और आप अच्छे से सकुशल बाहर आएंगे। उनके लिए ड्रोन की मदद से लाइफ जैकेट पहले 4 भेजे गए और उन लाइफ जैकेट को उनको फ़ोन से संपर्क करते हुए उनको बताया गया कैसे कैसे पहनना है और कैसे बांधना है। तो एसडीआरएफ की लाइफ जैकेट उनको पहनाई गई। साथ ही साथ उनको खाने के पैकेट और पानी भी वहाँ ड्रोन के माध्यम से पहुँचाए गए, क्योंकि वो शाम को 6:30 बजे से लगभग सुबह 4:45 बजे जो हमारा रेस्क्यू कंप्लीट हुआ, उसके बीच में उनको भूख प्यास भी लगी। और ये पूरे दरमियान हमारी टीम ने लगातार कोशिश करी। इस दौरान ही कलेक्टर साहब, एसपी साहब से संपर्क करके सुक्ता डैम के पानी के रिलीज को कम किया गया कि उसको रिलीज ना किया जाए, और इस वजह से थोड़ा पानी का लेवल भी कम हुआ। और जब पानी का लेवल कम हुआ तो हमारी टीम पूरा साहस करते हुए पानी के तेज़ बहाव में रस्से बांध करके बोट में और पूरे साहस के साथ उस डैम तक पहुंच गई जहां वो टापू में फंसे हुए थे। उन चारों को बैठा करके वापस रस्से की मदद से खींचते हुए इंदौर और खंडवा की एसडीआरएफ टीम ने उन चारों को सकुशल बचा लिया और ये नौबत नहीं आई, कोई जनहानि नहीं हुई। ये टोटल 10.5 घंटे का हम रेस्क्यू ऑपरेशन कहेंगे, क्योंकि हमारी टीम 6:15 सूचना के बाद से ही तत्काल वहाँ संलग्न हो गई थी और ये सुबह 4:45 बजे के लगभग कंप्लीट हुआ था। और इसमें हमारी एसडीआरएफ इंदौर की 5 सदस्यीय टीम आई थी और हमारी जो होमगार्ड खंडवा की टीम थी, इसमें लगभग 25 सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर लगभग 30 बचाव दल हमारे साथ था। चूँकि वो स्थिति देख कर के लगता था कि वो डैम के बीच में था और वो जो बच्चे थे उनसे बात करने पर पता चला कि वो पानी का लेवल देखने गए थे और पीछे से जो डैम से पानी ज़्यादा मात्रा में प्रवाह हुआ तो पीछे जल भराव हो गया, जिसकी वजह से वो फंस गए।
तो मेरी अपील है कि जब ये बारिश का समय होता है और अत्यधिक बारिश होती है तो ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां जल भराव हो सकता है, वो चाहे पिकनिक स्पॉट हो या कोई जलप्रपात जैसा स्थान हो, कहीं भी ना जाएं, और जाएं तो उनसे बचें, ऊंचे स्थानों पर रहें और दूर से ही वहां का नज़ारा देखें।